नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में। इजरायल और हमास के बीच चल रहे घमासान युद्ध का आज 5वां दिन है। वहीं भारत और अमेरिका दोनों ही इजरायल के समर्थन में खड़े हैं और हर संभव मदद देने का दावा भी कर रहे हैं। हाल ही में हमास और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध में ईरान की भी भूमिका थी, ऐसा कहा जा रहा था, क्योंकि हमले के बारे में ईरान को पहले से ही जानकारी थी, जिसके चलते ईरान से अमेरिकी लोगों को वापस बुलाया गया था। इसको लेकर इजरायल और अमेरिका के बीच बैठक पर इस बारे में चर्चा भी की गई थी और सब कुछ स्पष्ट भी किया गया, जिसके बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हमास के हमले के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने साथ में बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि इजरायल में हुए नरसंहार को लेकर हमास से जवाब लेना इजरायल का हक है। बता दें कि इस हमले में कई अमेरिकी लोगों की भी जान चली गई, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलकर कहा कि हम इजरायल के साथ हैं और इस युद्ध में इजरायल के साथ खड़े होने की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि मैंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ इजरायल में जारी चरमपंथी हमले की स्थिति पर चर्चा करने और अगले कदमों का निर्देश देने के लिए बैठक की है। हम इजरायल का समर्थन करते हैं। हम इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ खड़े हैं और साथ ही निर्दोषों की सुरक्षा चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने बताया कि इजरायल में जिन लोगों की जान गई थी उनमें से 14 अमेरिकी नागरिक थे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हमले ने सदियों पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया, जिसमें यहूदियों के खिलाफ भावनाएं रखी जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने इस युद्ध को फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं बल्कि यहूदियों के खिलाफ भावना रखकर उनके संहार की लड़ाई कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आगे अपने बयान में कहा कि हम इजरायल के साथ खड़े हैं। हम इजरायल के नागरिकों की देखभाल और सुरक्षा के लिए हर संभव मदद करेंगे। हमास फिलिस्तीनियों के सम्मान में खड़ा है और उसका उद्देश्य यहूदियों की जान लेना और इजरायल का विनाश करना है। आगे उन्होंने कहा कि इजरायल को जवाब देने का पूरा हक है और साथ ही इस कृत्य का जवाब देना भी चाहिए। इसी के साथ ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि अमेरिका की तरफ से इजरायल के सैन्य बल से भी मदद की जाएगी। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं तमाम बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।